हेलो एवरीवन। हेलो सर। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सरप्राइजिंग टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, स्पेशली टू टेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट। पहली बार आज राज खोलने जा रहा हूं मैं। लुक वेरी केयरफुली। आप सभी अध्यापकों के लिए स्पेशली बहुत जरूरी, जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, चाहे किसी कॉलेज में पढ़ाते हो, प्लीज इसको, इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपने ये वीडियो नहीं देखा। दिस इज माय चैलेंज। लुक वेरी केयरफुली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट? पार्ट 1 हैज का। ओके, सो लुक द डिफरेंस। देखिए, पास्ट पहचान जो होती है उसमें पहले ए की मात्रा लगी होती है, फिर आ आता है, ई आती है और ए आता है लास्ट में। ओके, इसके बाद फिर क्या है? ए की मात्रा लगी हो, आ था आता हो, ई थी आता हो, ए थे आता हो, तब भी पास्ट इंडेफिनिट में। जनरली टीचर आपको यही पढ़ाते हैं कि जब आ था, ई थी, ए थे आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। बिल्कुल गलत है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पहले सीक्रेट, फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग दिस सीक्रेट ओपन फ्रॉम मिस्टर आर के शुक्ला सर, इंग्लिश ट्रेनर। लुक वेरी केयरफुली। और थर्ड क्या आइडेंटिटी, इसकी क्या पहचान होती है? आइडेंटिटी प्लीज। ता था, ती थी और ते थे। जब वाक्य के अंत में ये लेटर्स आते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें क्या होता है? ये नियरेस्ट पास्ट होता है, नजदीक पास्ट की बात करता है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत एक ये है, क्या है? लुक हियर वेरी केयरफुली। जब कोई रिलीजियस इवेंट्स होती हैं, धार्मिक कोई घटनाएं होती हैं, या हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, ऐतिहासिक कोई घटनाएं होती हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, आविष्कार होते हैं, आई मीन, तो और एडवर्ब ऑफ टाइम, जब समय लास्ट में दिया होता है। ओके एवरीबॉडी। एंड रेगुलर एक्शन, एक एक्शन के बाद जब दूसरा काम फिर कर दिया जाता है, तो इन दिस केस, इस केस में क्या होता है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही डियर फ्रेंड्स आएगा। ओके, लुक वेरी केयरफुली। भगवान राम ने रावण को मारा था। देखिए था, अगर मास्टर्स के पास सामने होगा तो मास्टर ही पढ़ाता है, बेटा हाइड लगाओ। नो नो नेवर, दैट इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट इज नॉट परमिटेड अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। लुक, तो लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। ओके, नाउ द लुक द सेकंड वन। अगर कोई हिस्टोरिकल चीज होती है तो भी हम, इतिहास की कोई भी इवेंट होगी तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, राइट? लुक हियर, साइंटिफिक चीज में क्या होगा? थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1880। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का 1880 में आविष्कार किया। ओके, नाउ लुक एडवर्ब ऑफ टाइम, जब भी लगा हो, यस्टरडे कल, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल, या प्रीवियस मंथ, तो हमेशा, या 1980 में मैंने ये किया था। पास्ट का कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम लगा होगा, आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से हियर। ओके, नाउ लुक हियर वेरी केयरफुली। नियरेस्ट पास्ट, ही मेट मी यस्टरडे, वह मुझसे कल मिला था। नियरेस्ट पास्ट कल की बात है। अब यस्टरडे जब भी आएगा, आपने सोचा यार था लगा होगा तो यहाँ हैड लगाएंगे। भाई हैड नहीं मत लगाना, प्लीज डोंट यूज हैड। इट इज, यू आर रिक्वायर्ड टू यूज ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इफ यू लाइक टू यूज एनी अदर टेंस, आई मीन पास्ट परफेक्ट टेंस, सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ओके, सो बी केयरफुल इन द राइट यूज ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेगुलर एक्शन, वन आफ्टर द अदर। एक के बाद जब दूसरा काम होता रहता है आपका, रेगुलर आप करते रहते हैं, उसमें क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको लगाना है। ओके, जैसे मैं बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट, मैंने आई परचेज्ड केक, मैंने केक खरीदा। आई मेट माई फ्रेंड, मैंने दोस्त से मिला। आई रिटर्न होम, मैं घर लौट आया। कोई भी एक्शन उस टाइम जब लगातार हो रहा है, अगर उसको आपको अंग्रेजी में बोलना है तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलेंगे, अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ओके, जैसे लिखा है, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया। आई बॉट, मैंने खरीदा एक टी शर्ट खरीदा। आई टुक पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में मैंने पिज्जा खाया। इसके बाद कोई भी घटना इसके आगे आगे हो रही है अगर आपको, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही उसको
लिखना है। ओके, लुक हियर नाउ पास्ट इंडेफिनिट आपका ओवर हो रहा है। नाउ आई एम कमिंग टू एन एंड पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस कहां पे आता है डियर स्टूडेंट? पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान आप जानते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आता है, लेकिन लॉन्गेस्ट पास्ट होता है। ठीक, बहुत लंबी जब बात, बहुत पुरानी बात कही जाती है तब आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये धार्मिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और समय, टाइम, ये अगर टाइम अगर आपका आएगा तो आप कभी भी उस टेंस को पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाना, अदरवाइज सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ओके, अब देखिए टाइम किस टाइप का आता है पास्ट परफेक्ट में, किस टाइम कैसे टाइम आता है जिससे आप उसके पास्ट परफेक्ट बनाएंगे उसको। लुक हियर, मैंने सारी चीजें इसमें लिख दी है। आई हैव रिटन ऑल द थिंग वेरी क्लियरली सो दैट यू मे नॉट हैव एनी थॉट और प्रॉब्लम इन द प्रॉपर apprehension of this tense. Okay, look very carefully everybody. देखिए longest pass होता है, okay, I have told you all these things. इसमें क्या होता है? In the age of 40, 40 साल की उम्र में मैंने ये कर लिया था या मैंने किया था, तो फिर वहां पे पास नहीं लगेगा। एक टाइम बता रहा, इस उम्र तक एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा, 40 साल। तो क्या होगा? इन द एज ऑफ 40 आई हैड डन दिस वर्क, मैं काम कर चुका था, या आई हैड गॉट माई होम बिल्ट, मैं अपना घर बनवा चुका था। ओके, तो ऐसे क्या है, बाई 10 o'clock, 10 बजे तक मैं अपने घर लौट आया था। तो बाई 10 o'clock या टिल 10 o'clock आई हैड कम बैक माई होम। ओके, लुक द नेक्स्ट वन इज ऑलरेडी। मैं पहले ही आपको बता चुका था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। अब यहां पे पास्ट नहीं लगा सकते आप। दोज हु हैव अ शॉर्ट टाइम, इनको कम नॉलेज होता है, दे ऑलवेज ट्रांसलेटेड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डियर फ्रेंड्स, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ यू आर यूजिंग दिस टेंस इन पास्ट परफेक्ट, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज ऑलरेडी इज गिवन हियर। पहले ही मैं कर चुका था, बता चुका है, पुरानी बात। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज बिफोर। जब आता है और आफ्टर आता है, जब दो एक्शन होते हैं तब भी जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। जब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, जो पहले एक्शन होता था, टू एक्शन हियर, तो रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब दो जब एक्शन होंगे, जो पहले एक्शन होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, यानी हाइड लगाते हैं, और जो बाद वाला एक्शन होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट पे लगाते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ बाय द एंड ऑफ, के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिरी तक, आई हैड, मतलब इस महीने के आखिरी तक मैं यह कर चुका था, आई हैड डन इट। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे हमने दिए हैं टाइम। बाय द लंच टाइम तक, यू हैड नॉट फोन्ड मी, तुमने मुझे फोन नहीं किया था, या यू हैड नॉट कॉल्ड मी अप। ओके, लुक द नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दीज आर द पर्टिकुलर द वर्ड मीनिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी marked, noticed, only then you can use either past indefinite or past perfect. So with this I am coming to an end. I hope this video is very useful to you or must be very useful to you. Best of luck.